और सीधी तस्वीरें नई संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ सभी सांसद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और नई संसद में आज प्रवेश ऐतिहासिक क्षण है ये। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सभी जो सांसद हैं वो नई संसद में प्रवेश कर रहे हैं, नई संसद में जाएंगे। आज पुरानी संसद अब इतिहास बन जाएगा। तमाम तरह की यादें, तमाम तरह के बजट, तमाम तरह माफ कीजिएगा तमाम तरह की बिल वहां पर पारित हुए, पास हुए। दोनों सदनों की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक महत्व, गरिमा है। आज वो सभी इतिहास हो जाएंगे और नई संसद होगा। आज से कार्यवाही जो होगी वो नई संसद में होगी। एस जयशंकर भी दिख रहे हैं, अनुराग ठाकुर को भी आप देख सकते हैं। पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश। और नई संसद भवन में जाने से पहले पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भवन या सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आज़ादी ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल होता था। उन्होंने कहा कि बाद में संविधान सभा की बैठक शुरू हुई और उसके बाद हमारा संविधान यहीं पर आकर लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया। उस प्रक्रिया का यह हाल साक्षी है। सेंट्रल हॉल में तिरंगे और राष्ट्रगान को अपनाया गया। अनेक अवसरों पर दोनों सदनों में भारत के भाग्य को लेकर निर्णय किए। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का मौका मिला। ऐसे कई महत्वपूर्ण कामों में संसद की भूमिका अहम रही। इस संसद की मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाबानो केस के कारण गाड़ी कुछ उल्टी चल पड़ी थी। इस सदन ने हमारी उस गलती को ठीक किया। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। एक बाद एक घटना पर हम नजर करेंगे तो भारत एक नई चेतना के साथ पूर्ण जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और हमारी सहयोगी स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, ये तस्वीर सामने आ रही है जब पुराना संसद इतिहास बन गया। सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम समाप्त हो गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ सभी माननीय सांसद नए संसद में प्रवेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए संसद जो सदस्य हैं वो अब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जा रहे हैं और इसमें तमाम जो सांसद हैं वो मौजूद है। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और बस पास में ही जहां पुराना संसद भवन है उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही नया संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ था, जिसका श्री गणेश कर दिया गया है। कार्रवाई भी शुरू होने वाली है और अब से थोड़ी देर बाद ही 1:15 का वक्त है जब लोकसभा की कार्रवाई नए संसद भवन में शुरू होगी। प्रधानमंत्री ने तमाम चीजें कही हैं जो और भी नेताओं ने बयान दिया है, चाहे हम अधीर रंजन चौधरी की बात करें, मेनका गांधी की बात करें, तो संबोधन में कई सारी यादों का जिक्र किया गया है। अब जो है वो पैदल मार्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पैदल मार्च कर रहे हैं, इसके साथ ही जो तमाम नेता हैं वो पैदल मार्च करते हुए नए संसद भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। अब जो सदन की कार्रवाई है वो नए संसद भवन में शुरू होगी और तमाम सांसद जो हैं वो आपस में बातचीत करते हुए पुराने संसद भवन को
अलविदा कहते हुए नए संसद भवन की ओर आगे जा रहे हैं। अब पुरानी संसद भवन का नाम भी संविधान सदन होगा, यानी संविधान सदन नाम रखा गया है पुराने संसद भवन का। और जो तमाम नेता हैं, सांसद हैं, वो अब सदन की कार्रवाई के लिए नए संसद भवन की ओर रुख कर रहे हैं। बिल्कुल। और स्वाति देखिए, अगर रुख किया जाए पुराने संसद भवन का तो तमाम इतिहास यहाँ पर है। कई प्रकार के यहाँ पर विधेयक आए, पास हुए, बिल पास हुए, और अब एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी, तमाम नए ऐसे बजट बिल आएंगे यहाँ पर और वो पास होंगे नए संसद में। जी बिल्कुल, देखिए आज ही जो महिला आरक्षण बिल है, सरकार उसको लोकसभा में पेश करने जा रही है, क्योंकि आज पहला दिन है नए संसद भवन में। ऐसे में सरकार ने आज ही का दिन तय किया है जो महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाएगा लोकसभा में। और जो भाषण हुआ, जो संबोधन हुआ, उसमें चाहे हम उपराष्ट्रपति की बात कर ले, जो राज्यसभा में सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी कहा कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर जो है वो संसदीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय जोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं। तो ये कहा गया। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री ने कहा, तो कई तरह की बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई, जिसमें पीएम ने कहा कि मेरी प्रार्थना और सुझाव है कि जब हम नए संसद भवन में जा रहे हैं तो जो पुराना संसद भवन है उसकी गरिमा जो है वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। जो संबोधन प्रधानमंत्री का हुआ है उसमें कहा गया है। तो जो यादें हैं वो है ही बरकरार रहेंगी, क्योंकि कई तरह की यादें पुरानी संसद अगर देखा जाए स्वाति अगर देखा जाए तो आजादी के बाद से अब तक करीब 4000 से अधिक कानून पास हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा में। जी बिल्कुल, देखिए कई कानून जो है वो पुराने संसद भवन में पास किए गए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया कि चाहे पहले की सरकारें हो तब भी कई तरह के कानून लाए गए थे और इसी संसद भवन से पास कराए गए थे। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उस दौरान कई कानून पास किए गए थे। 2014 की बात करते हैं तो तब भी पुराने संसद भवन में कई कानून पास कराए गए हैं। 370 भी उसमें शामिल है। प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया इसका। तो ऐतिहासिक क्षण कई बार रहे हैं। कई बार जो है वो देश हित से जुड़े फैसले लिए गए हैं, कदम जो है वो सरकारों द्वारा उठाए गए हैं। और इसीलिए भावुक क्षण ये रहा जब पुराने संसद भवन को अलविदा किया गया और अब नए संसद भवन की ओर जो है वो तमाम नेता सांसद पहुंच रहे हैं। जब फोटो सेशन किया गया, ग्रुप फोटो सेशन हुआ, जिसमें तमाम जो सांसद है वो एकजुट रहे, विपक्षी सांसद रहे, सत्ता पक्ष के सांसद रहे। एक संदेश जो है वो तस्वीरों के जरिए भी आज पूरे देश भर में गई है, दुनिया भर में गई है कि किस तरह से एकजुटता है। नोक-झोंक भले ही है, लेकिन जिस तरह से कई कदम सरकारों द्वारा उठाए गए वो इसी संसद भवन में उठाए गए हैं। अब जब नई शुरुआत हो रही है, नया श्री गणेश हुआ है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो है वो महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं नए संसद भवन में। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज ही शुरुआत हो रही है, आज ही सरकार जो है वो महिला आरक्षण बिल भी ला रही है। तो ऐसे में फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। बड़े फैसले की बात करते हैं तो लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो है चूंकि पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की दूरी बहुत कम है, ऐसे में पैदल मार्च करते हुए तमाम नेता सांसद अब नए संसद भवन पहुंच रहे हैं और कार्रवाई जो है लोकसभा की वो अब से थोड़ी देर बाद ही शुरू होगी और नए संसद भवन में आज की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। और स्वाति देखिए, सेंट्रल हॉल में सबसे पहले सांसद मेनका गांधी ने स्पीच दिया था और उन्होंने इसमें प्रधानमंत्री की तारीफ की है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलने जा रहा है। महिला आरक्षण से हाशिए पर खड़ी महिलाओं की किस्मत बदलेगी। जी बिल्कुल, देखिए जब मेनका गांधी का संबोधन हो रहा था तो उन्होंने इस दौरान कहा कि आज जो है वो ऐतिहासिक दिन है और मुझे इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने पर गर्व हो रहा है, क्योंकि मेनका गांधी जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, उनका संबोधन हुआ। उस दौरान उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जो भव्य इमारत नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगी। और आज मुझे लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद के रूप में सम्मानित सभा को संबोधित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये मेनका
मेनका गांधी की तरफ से कही गई है। और ये भी कहा गया कि 7 प्रधानमंत्रियों और जो भव्य इतिहास को आकार देते हुए देखा है, मेनका गांधी ने कहा है। ये मेनका गांधी का संबोधन हुआ, पीयूष गोयल का संबोधन हुआ, अधीर रंजन चौधरी का संबोधन हुआ, जिसमें तमाम तरह की जो बातें हैं, जो यादें हैं, उसका जिक्र संबोधन में किया गया है। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं बिना किसी मलाल के और बिना कुछ कहे मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस मंच पर खड़ा होकर उत्साहित महसूस कर रहा हूं। यह अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। और जो ऐतिहासिक घटनाओं और कई महत्वपूर्ण घटनाओं का कारवा देखा है, क्योंकि जो पुराना संसद भवन है, कई ऐतिहासिक क्षण जो है वो पुराने संसद भवन से हैं आए, कई सारे जो कानून पास किए गए उसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। बिल्कुल। और देखिए, सेंट्रल हॉल में तिरंगे और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अनेक अवसरों पर दोनों सदनों ने भारत के भाग्य को लेकर निर्णय किए थे। स्वाति, आज ये दोनों सदन जो इतिहास बन जाएंगे, यहीं पर तिरंगे और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। जी बिल्कुल, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ हो चुकी है, जिसे आसानी से